जय माता रानी की बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज प्रश्नावली 4.2 में द्विघात समीकरण प्रश्न संख्या 1, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के हल ज्ञात कीजिए, इनका मान निकालना है। ठीक है, ओके। क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले जो बीच का टर्म होता है, बीच का पद होता है, इसको दो भागों में ब्रेक करते हैं। उसको इस तरह ब्रेक करते हैं कि इसका गुणनफल चर गुणा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका गुणांक मतलब 1 गुणा -10 बराबर -10। ठीक, तो इस प्रकार तोड़ना है कि उनका गुणा करके 10 के बराबर और माइनस करके 3 होना चाहिए। माइनस क्यों करना है, क्योंकि लास्ट में माइनस है। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि कहाँ माइनस करना है कहाँ प्लस करना है। अगर लास्ट में माइनस है तो माइनस करके होना चाहिए, तो -3 से बड़ा होगा तभी माइनस होगा। ठीक है, तो क्या होता है, 4 में 1 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे, तो 4 गुणा 1 तो 10 होता नहीं है। ठीक है, तो 5 गुणा 2 कितना होता है, 10 होता है। और 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो घटा के कितना आना चाहिए, 3 और गुणा करके 10। तो कौन कौन से 2 पार्ट हो जाएंगे, 5 हो जाएगा और दूसरा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बीच के पार्ट को हम इस तरह से ब्रेक 2 भागों में तोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, साइन सहित लगाना है। बाकी जो तोड़ना है उसको ब्रैकेट में रख देते हैं, 5 - 2। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्स है, -10 बराबर 0। अब इसके बाद हम जो है माइनस से अगर ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स से गुणा करेंगे तो अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5x + 2x। ठीक है, ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, -10 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, पहले 2 में से कॉमन लेते हैं और लास्ट के 2 में से कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, क्योंकि x इसमें भी है और इसमें भी है। तो इधर बच जाएगा x - 5। ठीक, x बाहर आ गया तो अंदर केवल क्या बच गया, 5, प्लस जो भी चिन्ह यहाँ पे होता है उसी को कॉमन लेते हैं, 2। तो इधर क्या बच जाएगा, x माइनस और 2 का भाग 10 में जाएगा तो कितने बार जाता है, 5 बार। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, अगर ब्रैकेट में दोनों चीज़ सेम आ गया, ठीक है, तो हमारा आंसर सही हो रहा है। तो अब हम ब्रैकेट को जो है कॉमन ले लेते हैं। अब ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, दोनों में से कॉमन लेते हैं, जो सेम होता है वही कॉमन आता है। ठीक है, तो x - 5 कॉमन आ गया। बाकी जो बचता है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं, x प्लस और इस तरफ क्या बचा, 2। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है, जब दोनों में से एक 0 हो। ठीक है, तो हम पहले एक बार इसको 0 मान लेते हैं, दूसरी बार इसको 0 मान लेते हैं। इफ़ x - 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5। x इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और x + 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि 2 इधर प्लस है, पक्षांतर कर देंगे हम, बाएं की तरफ की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है मूल ज्ञात होगी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। इसका सेकंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x - 6 बराबर 0 सेम है। बीच के उसको तोड़ देते हैं 2 भागों में। इस तरह तोड़ते हैं कि इसका गुणनफल और एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणनफल कितना होता है, इसको हम रफ में कर लेते हैं। ठीक है, ये फेयर में नहीं करने हैं। 6 × 2 = 12।
तो संख्या ऐसी होनी चाहिए कि जिसका गुणनफल 12 हो और घटा के 1 हो। ठीक है, क्यों घटा के? क्योंकि लास्ट में माइनस है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो घटा के कितना होना चाहिए? 1। तो 2 से घटेगा, गुणा 3 में से 1 2 जाएगा, नहीं होता है। ये 2 ही कंडीशन हो गए, 5 4 गुणा 3 और 6 गुणा 2। ठीक है, 12 तो इसी का गुणनफल होता ना। तो इसमें ये देखना है कि घटा के 1 आना, 6 में से हम 2 घटाएंगे तो 1 आएगा नहीं, तो ये इम्पॉसिबल है। 4 गुणा 3 12, अगर 4 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो क्या होता है? 1। ठीक है, और गुणा करके हो गया 12। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे सूट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इम्प्लाइज डेट 2x² प्लस जो भी चीज़ घटाए उसको हम ब्रैकेट में लिख देते पहले, ताकि हमें ब्रैकेट खोलने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और बाकी x तो है ही है, यानी 4 में से 3 गया तो 1 हो गया। ठीक है बच्चों, -6 बराबर 0। अब देखो, ब्रैकेट खोल देते हैं। प्लस से ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह में कोई अंतर नहीं होता है। अगर माइनस से ब्रैकेट खोलते हैं तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, तो 2x² प्लस x से गुणा करेंगे तो 4x माइनस x गुणा 3 3x माइनस 6 बराबर 0। अब कॉमन लेते हैं, पहले के 2 में से कॉमन और लास्ट के 2 में से कॉमन। ठीक है, पहले के 2 में से कॉमन क्या आएगा? एक तो 2 आ जाएगा, स्पष्ट दिख रहा, 2 इधर भी है। 4 है तो 2 गुणा 2। ठीक है, और दूसरा कॉमन क्या आएगा? x आएगा। तो इधर बच जाएगा x² था, एक बाहर लिया तो एक अंदर बच गया। ओके, प्लस 2x, x तो पूरा बाहर आ गया, रहा 2 और इधर है 4, तो 2 दूना 4, x प्लस 2। यहाँ माइनस कॉमन आएगा, जो भी साइन यहाँ पे होते हैं उसको कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो माइनस कॉमन आ गया और x तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि यहाँ x है नहीं। ठीक है, 3 कॉमन आएगा क्योंकि 3 यहाँ भी है ना। 6 को हम 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 यहाँ भी है, तो 3x, 3 तो कॉमन आया, अंदर बचा x। और अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 3 बाहर आ गया तो अंदर कितना बच गया? 2। अब देखिए, दोनों कोष्टक में जो है हमारे पास क्या है? सेम आ गया, सेम संख्या। ठीक है, अगर सेम आ गया तो हमारा प्रश्न सही हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करते हैं हम? जो सेम होता है उसको कॉमन ले लेते हैं, बाकी जो बचता है उसको, इस इधर क्या बचा? 2x और माइनस इधर क्या बचा? 3 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, कमेंट में लिखो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? एक बार इसको 0 मान लेते हैं, दूसरी बार इसको 0, यानी यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, दूसरी बार यदि इफ़ 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 3, माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ गुणा है 2 तो इधर जाके क्या हो जाएगा? बट्टे। ठीक है, तो x का मान हो गया 3/2 आंसर। 2 पार्ट क्लियर हो गए। आइए तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें वर्गमूल है, तो वर्गमूल कोई बड़ी बात नहीं है, इससे डरना नहीं है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं। 2x² वर्गमूल 2x² प्लस 7x प्लस 5 वर्गमूल 2। ठीक है बच्चों, = 0। मेथड सेम वही है,
कि बीच के टर्म को दो भागों में बांटना है, उसको इस तरह ब्रेक करना है कि संख्याओं का गुणनफल इसका गुणनफल और इसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। यानी रफ में करते हैं हम 5√2 गुणा √2, यानी √2 कितना हो जाता है 2 हो गया, तो ये हो गया 10, 5 दूना 10। ठीक है, तो गुणा करके 10 आना चाहिए और जोड़ के क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, माइनस होगा तो घटा के। ठीक है, तो जोड़ के 7, हमारे पास एक कंडीशन आएगी 5 धन 2, क्योंकि गुणा करके कितना हो जाएगा 5 गुणा 2 10। ठीक है, 4 3 12 हो जाएगा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है 5 और 2। ठीक है बच्चों, तो इसको लिखते हैं √2x² प्लस बीच के उसको तोड़ देंगे 5 + 2, 5 + 2 7 को तोड़ना हमने। ठीक है, x को नहीं तोड़ना, x तो यहीं लिखेंगे, प्लस 5√2 = 0। अब इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं। नेक्स्ट √2x² प्लस 5x, फिर x से 2 को गुणा करेंगे तो 2x। ठीक है, प्लस से अंदर के चिन्ह में कोई अंतर नहीं पड़ता है, सिर्फ अगर माइनस है तो विशेष ध्यान देना है। ठीक है, प्लस √5√2 = 0। अब देखो यहाँ क्या कॉमन आएगा, हम एक काम करते हैं 2 इधर ले लेते हैं और 5 को इधर लेते हैं, क्योंकि आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या होता है जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ 5 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो आगे पीछे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसा लिख सकते हैं √2x² प्लस 2x प्लस 5x, ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी होगी। ठीक है, प्लस 5√2 = 0। अब फर्स्ट के 2 और लास्ट के 2 में से कॉमन लेते हैं। फर्स्ट के 2 में से कॉमन क्या आया भैया, √2 कॉमन आएगा, क्योंकि 2 को हम √2 गुणा √2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ √2 कॉमन आया और x कॉमन आएगा तो इस साइड क्या बच जाएगा, ओनली x, प्लस यहाँ बच जाएगा √2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा √2 बचेगा। ठीक है, और बाकी x तो हम कॉमन ले ही चुके हैं, प्लस 5 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 5 बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर बचा √2। ठीक है साथियों, अब देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, तो प्रश्न हमारा बिल्कुल सही हो रहा। ठीक, तो उसको कॉमन ले लेते हैं, क्या है x प्लस √2, बाकी जो बचता है उसको दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, इधर √2x प्लस इस साइड क्या बचा 5 = 0। ठीक, एक बार हम इसको 0 मानते हैं, ये देखो इधर कर लो, और एक बार इसको 0 मानते हैं। तो 0 तभी होगा जब दोनों में से एक 0 होगा। ठीक है, तो पहले हम इसको 0 मान लेते हैं, x प्लस √2 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √2 इधर से इधर जाएगा तो माइनस √2 हो जाएगा। एक आंसर तो ये हो गया। ठीक, दूसरा क्या है, √2x प्लस 5 = 0। तो 5 को हम इधर से इधर भेज देते हैं, तो इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, हमें सिर्फ x का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसका भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं इधर, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5/√2। ठीक है, ये हो गया आपके आंसर। ठीक है,
आशा उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, लाइक तो बनता ही है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके कंटिन्यू वीडियो आप तक पहुँचते रहेगी। ठीक है बच्चों, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसका तुरंत जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, पार्ट 3। इसके बाद है हमारे पास 5 पार्ट है इसकी। ठीक है, 4th पार्ट ये भी इम्पोर्टेंट है। 2x² - x + 1/8। इम्पोर्टेंट क्यों कह रहा, क्योंकि ये जो है बट्टे वाला है, भिन्न में है। तो भिन्न में हमने पहले इसको क्या करना है, हमने इसको सिर्फ नॉर्मल बनाना है इसी तरह। ठीक है, यहाँ से हम भिन्न हटा देंगे तो क्या होगा, इसका हम लॉसो ले लेंगे, इसलिए भिन्न हट जाएगी, बट्टे वाला ख़त्म कर देंगे तो 8 कॉमन आएगा। तो क्या होता है, भिन्न के जोड़ घटाना आप लोगों को आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कक्षा 10 में पहुँच चुके हो। ठीक है, तो क्या होता है, 8 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या, इसके नीचे 1 मानते हैं, ये भी 1 मानते हैं। ठीक है, तो 8 दूनी 16x² - 1 8x और +1। क्लियर हो गया। इसका ट्रांसफर इधर कर लेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो 8 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये समीकरण बन जाएगी हमारे पास 16x² - 8x + 1 = 0। ये हो गया हमारे पास नॉर्मल समीकरण। अब हम इसके आसानी से जो है मूल निकाल सकते हैं, इसका हल निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम मेथड, इसका गुणा और इसका गुणा, यानी 16 × 1 = 16, यानी जोड़ के कितना आना चाहिए, 8 और गुणा करके 16। तो ऐसी संख्या क्या है, बताओ। जोड़ के होना चाहिए 8 और गुणा करके 16। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन हो सकता है, 4 × 4 कितना होता है 16, और जोड़ के कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो हम ये बीच वाले को तोड़ देते हैं 2 भागों में। तो ये हो जाएगा 16x² माइनस चिन्ह है तो माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट में जो चीज़ तोड़ना है उसको तोड़ के लिख देंगे, 4 + 4। 8 को तोड़ दिया हमने। ठीक है, बाकी x यह सेम लिखना है, +1 = 0। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ब्रैकेट खोलने पे अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। 16x² - 4x - 4x +1। अब देखो -4x - 4x कितना हो जाता है, -8x हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ब्रैकेट लगा के, ठीक है, थोड़ा एक चरण लंबा हो जाएगा, बट आपकी समझ में क्लियर हो जाएगा ना कि इसको इस तरह से करते हैं। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ध्यान रखिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। अब पहले के 2 में से कॉमन लेते हैं, लास्ट के 2 में से कॉमन लेते हैं, सेम मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। 4x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचा 4x - 1, माइनस कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। ठीक है, 4x इधर है 1, यानी यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है तो वहाँ क्या आता कॉमन 1। फिर अंदर जो बचेगा, माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। 4x क्या है, माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, और 1 जो है प्लस का है तो वो क्या हो जाता है, माइनस का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया तो हमारा आंसर बिल्कुल सही हो रहा है। बाकी जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लो, ये चीज़ कॉमन आ गई, अंदर बचा 4x - 1 सेम हो गया, तो हमें 2 बार मानने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इफ़ 4x - 1 = 0 तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। क्लियर।
तो दूसरी बार भी x बराबर 1/4 हो जाएगा। ये हमारा जो है आंसर हो गया, चौथा पार्ट हो गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, पांचवा। (100x² माइनस 20x+1 = 0। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ठीक है, कोई बट्टे में नहीं है, कोई अंडर रूल में नहीं है, सेम मेथड। इसका गुणा और इसका गुणा बराबर कितना होता है, 100 × 1 = 100। यानी गुणा करके 100 आना चाहिए और जोड़ के 20 आना चाहिए। जोड़ के क्यों बोला मैंने, क्योंकि लास्ट में प्लस है, घटा के बोलता अगर माइनस होता। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा बच्चों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। 100x², इसको ऋण 20 को हम ऋण 10 लिख सकते हैं, लेकिन बट हम जो है सिस्टमेटिकली करेंगे इसको, यानी 10 + 10 तभी तो 20 होगा। x+1 = 0। अब हम ब्रैकेट खोल देते हैं। 100x² माइनस, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे बच्चों, फिर -10x + 1 = 0। फर्स्ट के 2 में से कॉमन, लास्ट के 2 में से कॉमन। ठीक है, 10x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 10x, गुणा कर लो कितना होगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, -1, 10x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचता है, 1, माइनस इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं है तो वहाँ कॉमन 1 आता है और बाकी अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो सेम हो गया, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जो सेम होता है उसको ले लेते हैं कॉमन, बाकी जो बच जाता है उसको लिख देते हैं नेक्स्ट ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखो सेम है, तो इफ़ 10x - 1 = 0, तो 10x = कितना हो जाएगा, 1, माइनस था, बराबर के दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, और x = कितना हो जाएगा, 1/10, क्योंकि यहाँ गुणा में था, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाता है, बट्टे में हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो दूसरा आंसर भी सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, आंसर हो गया, प्रश्न संख्या 1 हो गया। इसी तरह प्रश्न संख्या 2, उसको आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, उसमें क्या है कि उदाहरण 1 में से दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 था, उसके जो हमने समीकरण बनाए थे, ठीक है, उन समीकरणों को हल करना है। तो पहला समीकरण बता देता हूँ मैं, ताकि कोई दिक्कत ना होगी आप लोगों को। ठीक है, आइए देखिए, पार्ट 1, 2 पार्ट हैं इसके। ठीक है, x² - 45x + 324 = 0। ठीक है, समीकरण सेम है, मेथड सेम है, बट इसमें क्या है, संख्या थोड़ी बड़ी है, जिसको हम जो है 2 भागों में तोड़ने में थोड़ा दिक्कत महसूस करेंगे, लेकिन दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी बड़ी संख्या है तो हम उसका गुणनखंड कर लेते हैं। जोड़ने में कितना आना चाहिए, 45, और गुणा करके कितना आना चाहिए, 324। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं कि अगर संख्या बड़ी है तो इसका गुणनखंड निकाल देते हैं, इसको रफ में निकालते हैं बच्चों। ओके, 2 से देंगे, 2 × 2, 2 × 6 = 12, 2 दूनी 4। ठीक है, उसके बाद फिर 2 का भाग जाएगा, 2 × 16, 2 × 2। अब 2 से नहीं जाएगा, ये तो आप जानते हैं विभाजित वाले नियम। ये जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 से तो 21, फिर 3 से जाएगा, नहीं 3 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 नंबर 27 होता है बच्चों, फिर 3 से, 3 × 3 = 9, फिर 3 से, 3 × 1 = 3, तब तक करते रहो जब तक 1 आता है। ठीक है,
अब हमको जो ये गुणनखंड है इसी के दो कॉम्बिनेशन बनाने हैं। कॉम्बिनेशन ऐसा हो, गुणा करके तो हमें पता हो गया कि 324 होते हैं, ठीक है। चाहे आप इन दोनों का जोड़ा बनाओ, इन चारों का बनाओ, या इन तीनों का बनाओ, इन तीनों का बनाओ, एक का बनाओ, 5 का बनाओ, ठीक है। ये जो है इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। कितना आना चाहिए? 45। अब हम पहले एक काम करते हैं, 3 का कर लेते हैं, फिर छोटा हो जाएगा थोड़ा। उसके बाद अगर नहीं बनेगा तो फिर दोबारा करेंगे। 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, और इधर क्या रह गया? 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27। 45 होता है? नहीं होता है, ठीक है। 45 ये नहीं हुआ। 7 2 9, 39 हुआ। अब हम इन 4 को कर देते हैं, ठीक है। 2 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, मतलब यहाँ तक कर लेते हैं। ये हो गया 36, और बचे ये 2, ये कितना होता है? 3 तियाँ 9, 36 और 9 45, ठीक है। इस तरह से हमने ये रफ में कर लिया। हमें पता हो गया कि जोड़ के कितना होना चाहिए? 45। तो ये 2 संख्या होगी, बाकी गुणा तो इनका। अब हमने गुणनखंड निकाला तो गुणा तो होगा ही होगा बच्चों, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक करते हैं, जोड़ के आना चाहिए क्योंकि लास्ट में प्लस है। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना बच्चों। x² माइनस, जोड़ दो 36 प्लस 9, उसको गुणा कर दो x से, गुणा है तो गुणा ही करेंगे बच्चों, प्लस 324 = 0। बहुत आसान हो गया, ठीक है। इम्प्लाइज डेट। अब हम ब्रैकेट खोल देते हैं, माइनस से खुलेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल देते हैं। समझ में आया? अब इन फर्स्ट 2 लास्ट 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से तो x ही कॉमन आएगा, x बचा, माइनस 36 बचा क्योंकि x बाहर आ चुका है, ठीक है। माइनस x दोनों तरफ नहीं है, 9 दोनों तरफ है क्योंकि ये 36 गुणा 9 है बच्चों, ठीक है। तो 9 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा x, यहाँ से 9 कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा? 36। अगर माइनस कॉमन आए तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। अब दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया तो हम क्या करते हैं? सेम को हम कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 36 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा है? x माइनस, और इस साइड क्या बचा है? केवल हमारे पास 9 = 0। कोई दिक्कत हो तो बताओ बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो, फ्री में सब्सक्राइब करना है, कोई पैसा नहीं लगेगा बच्चों आपको, आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। ताकि आप लोगों को कुछ हमारे द्वारा कुछ अच्छा मिले, इसलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो जल्दी, और लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को। ओके बच्चों, एक बार इसको 0 मान लेते हैं, एक बार इसको 0 मान लेते हैं। इसको 0 मानेंगे तो x बराबर 36 होगा, इसको 0 मानेंगे तो x बराबर 9 हो गया, ठीक है। बाकी ये करने की ज़रूरत तो नहीं है ना, देखो बच्चों बता देता हूँ। तो x बराबर इसका पक्षांतर कर देंगे 36 हो जाएगा। इसी तरह यदि x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर 9 उधर चले जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। और क्या है बच्चों दिक्कत बताओ? ठीक है, ये हो गया प्रश्न संख्या 2, जो उदाहरण में से एक में से करना था। इसका सेकंड पार्ट देखो, ये भी सेम है, ठीक है। सेकंड पार्ट, x² माइनस 55x प्लस 750 = 0। सेम मेथड है, इसका गुणा और इसका गुणा होना चाहिए, यानी 750 गुणा 1 750 होना चाहिए, और जोड़ का आना चाहिए 55। तो 750 तो बाबूजी बहुत बड़ी संख्या हो गई, तो हम क्या करते हैं? इसको भी गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग जाएगा, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 पंजे 10। अब 2 का भागने जाएगा, आपको तो पता है विषम संख्या है। अब किससे भाग देंगे हम? 5 से, 3 से देंगे पहले। 3 एकम 3, 3 6, 1 15, 3 पंजे 15। अब 125 में आपको पता है किसका भाग जाता है? 5 का जाएगा, 25 पंजे 125, फिर 5 पंजे 25,
फिर 5 एकम 5, कहाँ तक करते हैं, जहाँ तक 1 आता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए कितना से आसान सा सवाल है। हाँ, इसके 2 कॉम्बिनेशन बनाने हैं, जोड़ का आना चाहिए 55। तो पहले हम इन तीनों का करके देखते हैं, इन 2 का करके देखते हैं। अगर ये नहीं होगा तो फिर 4 का 1 का, फिर इधर 1 का 4 का, 2 का 3 का, इस तरह करते हैं। ठीक है, पहले तो हम 3 का कर लेते हैं क्योंकि संख्या बड़ी है। 3 ने 6, 6 पंजे 30, यहाँ तक हो गया 30 और ये हो गया 25। ओ तेरी, ये तो सही हो गया, 30 और 25 55। तो बच्चों कॉम्बिनेशन हमारा एकदम एक्यूरेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। चलो इसको केवल रफ में करना है, फेयर में नहीं करना है। फेयर में हम सीधे उसको तोड़ के ही लिखेंगे, x² माइनस कितना 30 प्लस 25। देखो बच्चों ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं और इसको x से गुणा कर देंगे, प्लस 750 = 0। अब हम ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल देते हैं। x² माइनस 30x माइनस 25x, क्योंकि दोनों प्लस थे दोनों माइनस हो जाएंगे, प्लस 750 = 0। अब फर्स्ट के 2 और लास्ट के 2 इनका जोड़ा बनाते हैं, फिर इनमें से कॉमन लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x, इधर बच्चा x माइनस 30 माइनस कॉमन आएगा तो अंदर के चिन्ह फिर बदल जाएंगे। ठीक है बच्चों, 25 कॉमन आएगा, 750 के 25 गुणा 30, यही तो निकाला था हमने। तो x कॉमन नहीं आएगा तो x बच गया, और माइनस कॉमन आ गया तो अंदर के चिन्ह माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाते हैं। 25 कॉमन आ गया तो इधर बचा 30। अब देखो बच्चों दोनों सेम आ गए तो हमारा आंसर सही हो रहा है। ठीक है, अब जो सेम आ गया तो वो तो कॉमन होता ही है, ये तो आप लोग जानते हो। बाकी जो बच जाता है, इधर क्या बचा x और माइनस इधर क्या बचा हमारे पास 25 = 0। ठीक है बच्चों, अब देखो एक बार हम इसको 0 मानेंगे और एक बार इसको 0। इफ x माइनस 30 = 0 तो x = कितना हो जाएगा, 30 जो है इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसी तरह x माइनस 25 = 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 25। क्लियर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज इतना ही काफ़ी है। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू बच्चों, फिर मिलते हैं, हंसते रहो खेलते रहो। ओके बाय।